सभी लोगों को नमामि और वंदामि, नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ। आज हम लोगों का जो विशेष धम्म चर्चा का जो विषय है वह है राजा प्रसेनजित की धम्म दीक्षा। राजा प्रसेनजित श्रावस्ती का राजा हुआ करता था। पाली भाषा में राजा प्रसेनजित को पसेनदी बोलते हैं, पसेनदी। तो राजा पसेनदी, राजा को रइयों बोलते हैं और पसेनदी बोलते हैं पाली भाषा में। और वहाँ जो क्षेत्र था, जो राजधानी थी, उसे सावत्थी बोलते हैं पाली भाषा में। सावत्थी का मतलब होता है सभी चीज से पूर्ण शहर को सावत्थी कहा जाता था उस समय। आज भी हम लोग बोलते हैं अरे एथी लेते आना, वो छूट गया है। किसी को बोलते हैं अरे एथी छूट गया है, कोई बात पे हम एथी बोलते हैं। विशेषकर बिहार और उत्तरी और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ एथी शब्द का प्रचलन ज़्यादा है और पटना के क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलन है। तो एथी जो शब्द आया है वो अत्थी से आया है। अत्थी का मतलब होता है, उसको संस्कृत में हम अस्थि कहते हैं, अस्थि, और हिंदी में है कहते हैं। जब आप पाली भाषा में किसी भी चीज़ का जब पाठ करते हैं तब पाठ जब करते हैं तो उसमें बोला जाता है सुअत्थी होतु, सुअत्थी होतु। होतु मतलब हो, सु मतलब बढ़िया, बढ़िया अत्थी हो, बढ़िया हो। तो अत्थी से ही सावत्थी आया। सावत्थी मतलब सब चीज़ से जो परिपूर्ण था वह श्रावस्ती कहलाया, सावत्थी कहलाया। वहाँ का राजा प्रसेनजित हुआ करता था उस समय। और राजा प्रसेनजित जो था वो भगवान बुद्ध के हम उम्र था। दोनों 80 साल के उम्र में ही दोनों की मृत्यु हुई है। ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन चूँकि पिछले रविवार को हम लोगों ने चर्चा किया था कि वहाँ का सुदत्त था श्रावस्ती का, जो बहुत बड़ा वहाँ का धनी था, सेठी था। तो वो सेठी बुद्ध के लिए वहाँ जेतवन लिया और बुद्ध को वहाँ बुलाया, आमंत्रित किया। और वहाँ आमंत्रित करने के बाद उन्हें स्वागत किया। और राजा प्रसेनजित का जो पुत्र था जेत, वह भी अपना जो वन था, जो उद्यान था, उसका बुद्ध के लिए दिया। इस तरह से जब वहाँ बुद्ध पहुँचते हैं तो राजा प्रसेनजित भी, राजा पसेनदी भी उनसे मिलने के लिए जाता है। और जब वहाँ जाता है राजा पसेनदी तो बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है, बैठता है, प्रणाम करता है और कहता है कि भगवान मुझे भी कुछ अमृत वाणी दीजिए, मुझे भी कुछ धम्म का उपदेश कीजिए, उपदेश दीजिए। तब बुद्ध बताते हैं कि कोई राजा है, कोई गरीब है। समाज में सब तरह के लोग हैं। सामान्य परिवार है, बहुत ही सामान्य परिवार है, मतलब गरीब है। लेकिन उसमें भी जो धम्मपरायण है, धम्मपरायण का मतलब है जो शील और सदाचार का जो पालन कर रहा है। तो शील सदाचार का पालन करने वाले को समाज हमेशा नतमस्तक उसके सामने रहता है, उसका सम्मान करता है। तो इससे यह साबित होता है कि शील सदाचार का पालन करना चाहिए और शील सदाचार ही उसका आधार है। तो इस तरह की भावना सब में होता है। अमीर लोग भी उसका आदर करते हैं जो धम्मपरायण होते हैं। और आप या जो भी राजा हो या रंक हो, गरीब हो, सबको सबके साथ मैत्री की भावना रखनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम किसी के प्रति द्वेष की भावना रखें, तो ऐसा ठीक नहीं है। जिस तरह से माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है, अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा माँ करती है, उस तरह से राजा को अपने प्रजा को अपनी संतान की तरह समझना चाहिए। और राजा को राजकीय ठाठ बाट में ज़्यादा लिप्त नहीं होना चाहिए। और जो वो फ्लैटलर्स, जिसको खुशामद करने वाले जो लोग होते हैं, जो कान भरने वाले होते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता।
बुद्ध ने कहा कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता, तो हम कर्म हमेशा मंगल करें, अच्छा करें, और हमेशा मन में जो विचार चल रहा है उस पर हम निगरानी रखें। तो जब हम मन पर निगरानी रखेंगे, विचार पर निगरानी रखेंगे, तो हमारा कर्म हमेशा अच्छा होगा, सुअत्थी होगा, मतलब सावत्थी होगा। यह श्रावस्ती में बुद्ध का उपदेश चल रहा है। और इस तरह से हम मन को जब ठीक करते हैं, विचार को जब ठीक करते हैं, और बाहरी जो पदार्थ है, जो प्रसन्नता के लिए हम बाहरी पदार्थ को खोजते हैं, तो ढूंढते हैं, अगर वह मिल जाता है तो फिर मुझे उसी तरह की दुख होती है। तो हमें प्रीति युक्त मन को साधना चाहिए और उसी के विचार को देखना चाहिए और उससे अपने आप को सुंदर बनाना चाहिए, प्रसन्न चित्त बनाना चाहिए। एक घटना मैं बताऊंगा, बाकी घटना और बाद की बात है, उस घटना का उल्लेख मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग जब भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा में आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यह देखेंगे कि किस तरह से और लोग मिलते हैं और प्रसेनजित के आगे का क्या होता है। लेकिन एक घटना यहाँ मैं उल्लेख कर देना चाहूँगा, वो यह है कि आज भी जैसे मक्का मदीना है, लोग उधर की ओर नमाज पढ़ते हैं, प्रणाम करते हैं, इज्जत करते हैं, इबादत करते हैं। उसी तरह से हमारे यहाँ भी, हमारे समाज में भी इस तरह से देखा जाता है कि जिधर जो लोग रहते हैं उधर की ओर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तो जिधर जो लोग रहते हैं, तो एक घटना मैं बताता हूँ, राजा प्रसेनजित से जुड़ा हुआ है। तो राजा प्रसेनजित बुद्ध का वर्णन कर रहा है, बुद्ध का बड़ाई कर रहा है, और बुद्ध के सामने जब मिलने जाता है तो वह राजा प्रसेनजित कहता है कि हमारे राज्य में श्रावस्ती में 2 ब्राह्मण, एक ऋषि दत्त और दूसरा ब्राह्मण का नाम पुराण स्थपति था। स्थपति और ऋषि दत्त 2 ब्राह्मण को मैंने ही सब चीज दिया, गांव दान दिया, उनको यश दिया, और उनका जीवन प्रदाता मैं ही था। और वो दोनों लोग हमारे दिए हुए जो क्षेत्र था उसमें वो रह रहे थे, उससे उनकी जीविका चल रही थी। लेकिन एक दिन मैं चढ़ाई के लिए जा रहा था। यह इसका वर्णन है मध्यम निकाय का धम्म चेतीय सूत्र में। मध्यम निकाय सूत्र पिटक का एक भाग है और उसमें धम्म चेतीय सूत्र है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। तो वहाँ वह जब राजा प्रसेनजित चढ़ाई के लिए जा रहा है, उसमें चढ़ाई का वर्णन नहीं है कि कैसे चढ़ाई, कैसा चढ़ाई, या अटैक करने के लिए जा रहा है या पहाड़ पर चढ़ने के जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसमें चढ़ाई के लिए जा रहा है। तो जाता है तो एक जगह पे रुकता है, वह सराय था, वो सराय मतलब जहाँ रुकता है, और वहाँ पर ऋषि दत्त और पुराण स्थपति भी रुकता है, वहाँ रुका हुआ था। तो वहाँ वह राजा देखता है, मतलब राजा प्रसेनजित देखता है कि रात्रि के समय में, रात्रि में ऋषि दत्त और पुराण स्थपति दोनों धम्म कथा एक दूसरे को कह रहे हैं, सुन रहे हैं। वो लोग जल्दी सो नहीं रहा है। और इसके बाद जब धम्म कथा समाप्त हो गई, तो धम्म कथा समाप्त होने के बाद वह दोनों राजा प्रसेनजित जिधर सोया हुआ था, जिधर बैठा हुआ था, सोया हुआ था, उसके तरफ पैर कर दिया। ये दोनों ब्राह्मण ऋषि दत्त और पुराण स्थपति, और दोनों उधर पैर करके और सर उधर किया जिधर बुद्ध को जाना कि बुद्ध इधर रह रहे हैं। उस समय भगवान बुद्ध शाक्य क्षेत्र में, मतलब कोसल क्षेत्र जिसको श्रावस्ती के अगल बगल ही बुद्ध रह रहे थे, तो वहाँ उस सराय में वह ये दोनों ब्राह्मण बुद्ध की तरफ सर करके अब पैर राजा की ओर करके उस सोता है। उस पर राजा प्रसेनजित कहता है कि मैं तुम्हारा जीवन प्रदाता हूँ, अब फिर भी तुम मेरा अनादर करते हो, मेरे तरफ पैर करते हो, अब बुद्ध के तरफ सिर करके सो रहे हो। तो कहता है कि बुद्ध तो बहुत सम्मानित हैं, बुद्ध बुद्ध हैं, तो इसीलिए मैं उनका अनादर नहीं कर सकता, आपका अनादर भले ही मैं कर सकता हूँ। तो इससे यह जाहिर होती है, यह बात क्लियर होता है कि बुद्ध जिधर जिधर चलते होंगे उधर उधर लोग प्रणाम किया करते थे। और आज भी लोग इसका मतलब हमारे समाज में आज भी देखते हैं, इस चीज़ को लोग फॉलो करते हैं। तो मैं इस घटना का यहाँ उल्लेख करना उचित समझा, इसलिए मैंने इसको किया। अब बाकी जो भी राजा प्रसेनजित की घटना, अंगुलीमाल की घटना,
फिर राजा प्रसेनजीत और अजातशत्रु की घटना होगी। राजा प्रसेनजीत फिर अंतिम में आकर राजगृह में मरते हैं वहाँ, और उसके पहले विद्युत जो है आक्रमण करता है शाक्य पर, जो इसकी पहले हम लोग ने अभी गूगल मीट पर चर्चा भी कर रहे थे। तो ये सब चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि राजा प्रसेनजीत तो अभी बुद्ध वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ राजा प्रसेनजीत की धम्म दीक्षा हुई है। उसके बाद वहाँ से बुद्ध लौट आते हैं। बुद्ध लौट कर फिर चले आते हैं राजगृह। बुद्ध राजगृह पहुँचकर फिर तृतीय वर्षावास, द्वितीय वर्षावास तो वहीं किए, मतलब एक वर्षा ऋतु में बुद्ध जहाँ एक जगह रुकते थे उसको वर्षावास कहलाता था। तो तृतीय वर्षावास भी उन्होंने राजगृह में किया। इस तरह से राजा प्रसेनजित और रइयों पसेनदी की धम्म दीक्षा की कहानी है। साध साध।